नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी सफलता मिली है और एक साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था और उस पेपर लीक की घटना में अब तक लगातार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जांच की प्रक्रिया चल रही है और इस जांच की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार पहले भी किया जा चुका है। हजारीबाग का वो नजारा भी आपने देखा था। एक तरफ यहां परीक्षा चल रही थी और दूसरी तरफ वहां लोगों की भीड़ जुटी हुई थी पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड्स की, या फिर यूं कहें कि वहां स्टूडेंट्स की, जिन्हें वो प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता मिली है और मध्य प्रदेश के उज्जैन से 5 आरोपितों को उठा लिया गया है। सबसे हैरानी करने वाली बात यह कि इन 5 आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। इन सभी लोगों को फिलहाल जानकारी के मुताबिक पटना लाया जा रहा है और पटना लाने के बाद ही इनसे पूछताछ होगी। अब देखिए, हजारीबाग से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों की निशानदेही पर पूछताछ के दौरान उन्हीं लोगों के बयान के आधार पर यहां छापेमारी की गई उज्जैन में, और उज्जैन में छापेमारी के साथ ही इन 5 घाघों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पटना लाकर पूछताछ की जाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आर्थिक अपराध इकाई ने 5 लोगों को उज्जैन से गिरफ्तार किया है। महिला भी शामिल है। ये सारे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। अब इन्हें पटना लाया जा रहा है और कोर्ट में इन्हें सोमवार को पेश किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े अहम साक्ष्य मिले हैं इनके खिलाफ। अब देखिए, जो ईओयू कहती है, जो ईओयू के सूत्र कहते हैं, पेपर लीक मामले में हजारीबाग और पटना से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इनका सुराग मिला था और इसके बाद ही इनकी तलाश की जा रही थी। इस बीच 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ईओयू की विशेष दल ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया, उन्हें उठाया है। अब देखिए, उज्जैन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ईओयू के आवेदन पर सभी 5 आरोपितों को 22 अप्रैल तक ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। अब 5 अभियुक्त पेपर लीक कांड के किंगपिन भी साबित हो सकते हैं, मेन सूत्रधार भी हो सकते हैं और महिला जो गिरफ्तार हुई है उसकी भी भूमिका सक्रिय है। तो 5 लोग उठाए गए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से। देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले ही कहा जा रहा था कि पेपर लीक हो गया। 15 मार्च को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, ईओयू की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले लीक हो गया। अब यह बात और है कि बीच में बीपीएससी और ईओयू के बीच में जो है मामला कुछ थोड़ा सा भिन्न नजर आ रहा था। बीपीएससी ये मानने को तैयार नहीं था कि आप ये कह दीजिए कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के पास पूरे साक्ष्य थे। आखिरकार बात को माननी पड़ी और अंत में यह डिक्लेयर करना पड़ा कि हाँ भाई, बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ है और वाकई में हुआ है। अब यह नजारा जो है तब से ही देखने को मिल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है बीच में भी, और इस मामले में बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि दिन जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसके तार कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कहां से कहां जुड़े हुए हैं, ये पता लगाना फिलहाल टीम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उज्जैन से उनकी जो पहचान है वो फिलहाल गुप्त रखी गई है और कहा जा रहा है कि उनकी पहचान अभी बताई नहीं जाएगी। जब सब कुछ हो जाएगा, पटना लाने के बाद पूछताछ हो जाएगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब जाकर के सबको सब कुछ पता चल सकेगा। अब ऐसे में इस मामले में ईओयू ने झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी कर करीब 270 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के सदस्य भी उसमें शामिल थे और उस दौरान सभी की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये तमाम चीजें, लेकिन अब बड़ी सफलता, मध्य प्रदेश के उज्जैन से 5 लोगों को उठाया गया है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। ये 5 पेपर लीक के आरोपित हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले के आरोपित हैं। और सबसे अहम बात यह कि इनमें एक महिला की भी सक्रिय भूमिका है और बड़ा घाघ उसे भी माना जा रहा है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।